रहिमहुल्लाह ने जो बयान की कि सोने और चांदी का निसाब क्या है। सोने और चांदी का निसाब जैसा कि मालूम हुआ पुराने हिसाब से वो 20 दीनार मुतय्यन किया गया है कि 20 दीनार का अगर कोई शख्स, कोई औरत या कोई मर्द मालिक है, या चांदी में 200 दिरहम का अगर मालिक है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। और फिर उसके बाद जितना उस पर बढ़ता जाएगा उसी के हिसाब से ज़कात भी देनी होगी। यानी 200 पर 200 की ज़कात देनी है, 201 दिरहम पर 205 दिरहम पर 205 दिरहम की ज़कात देनी है। ये नहीं है कि फिर इंतज़ार करेंगे अगर 100 या 200 बन जाएगा तो ये चीज़ जो है वो सोने और चांदी की ज़कात में नहीं, मवेशी की ज़कात में तो ये चीज़ पाई जाती है। तो यहाँ पर सोने और चांदी का निसाब बयान किया कि सोने का निसाब 20 दीनार है और चांदी का निसाब अल्लाह के रसूल 200 दिरहम बयान किया है। अब ये सवाल यह है कि आज मौजूदा हिसाब से सोने का निसाब कितना होगा। तो सोने का निसाब जो है वो तकरीबन 85 ग्राम है। ये बाद उलमा 80 कहते हैं और बाद उलमा जैसे शेख सफ़ीउर रहमान और शेख इब्न बाज वगैरह 90 से ऊपर बतलाया है, लेकिन एहतियात यही है कि 80 और 85 को माना जाए। शेख इब्न उसैमीन ने इसी राय को कबूल किया है कि सोने का निसाब 85 ग्राम है। यानी इसी तरीके से चांदी का निसाब 200 दिरहम यानी 600 ग्राम के करीब है। 595 ग्राम जो है 200 दिरहम बनता है। तो तकरीबन जो है 600 ग्राम चांदी अगर किसी के पास है तो उसके ऊपर ज़कात है। गोया अगर कोई शख्स मर्द है या औरत इस मिक़दार का मालिक बनता है और उस पर साल गुज़र जाता है तो उसमें से 2.5% बतौर ज़कात के अदा करना वाजिब है। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स इस कीमत के मिक़दार की मालियत को नकदी सूरत में जमा करता है, जैसा कि आज करेंसी की शक्ल में है, वो करेंसी चाहे जहाँ की भी हो और उस पर साल गुज़र जाए तो उस पर ज़कात वाजिब है। एक बड़ी अहम चीज़ तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा, जिस तरह इमाम इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है कि ये जो माल उसके पास जमा है और जो ज़कात के शराइत पाए जा रहे हैं कि उस पर मिल्कियत कामिला हो और निसाब को पहुंच जाए और साल गुज़र जाए, ये जो ज़कात है चूँकि आम किताबों में मौजूद है इसलिए उसका मैं जिक्र नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि ये अगर ज़कात के निसाब को माल पहुँच जा रहा है, उतना हो गया जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है और किसी के पास मौजूद है वो और साल उसके ऊपर गुज़र जाए तो उसमें से ज़कात देनी होगी, ख़्वाह वो किसी मकसद के लिए जमा किया गया हो। इस नुक्ते के ऊपर गौर करें। मिसाल के तौर पर एक शख्स है कुछ सोना अपने लड़की की शादी के लिए जमा करके रखता है, तो जाहिर बात है उसको उसकी ज़कात देनी होगी। एक शख्स है उसके ऊपर किसी बहुत बड़ा कर्ज है और वो कर्ज को अदा करने के लिए पैसे जमा कर रहा है, साल गुज़र जाए और कर्ज नहीं दे रहा है, तो उसे या तो चाहिए कि साल गुज़रने से पहले पहले कर्ज अदा करे या तो फिर इस माल की ज़कात दे। इसी तरीके से अगर कोई शख्स मकान खरीदने के लिए, अपनी शादी के लिए अगर कोई शख्स माल जमा करके रखता है और उस पर साल गुज़र जाए तो बगैर इस्तेमाल के तो उसकी ज़कात देनी है। ये है असल मसला जिस पर तवज्जो देनी चाहिए।